अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लछुआ के ग्राम गोलीढाना के लोग पिछले कई सालों से रोड की समस्या को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ग्रामीण चाहते हैं कि ग्राम सालीवाड़ा सानी से बड़े गांव तक सड़क का निर्माण हो, जिसमें 10 गांव के लोगों को इसका फायदा मिले। ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं अस्पताल दोनों ही दूसरे गांव में स्थित है और इस गांव में आने जाने के लिए एकमात्र पगडंडी है। अगर गांव में कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो यहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। वहीं एक किसान ने बताया कि वो सब्जियों की खेती करता है, लेकिन गांव में आने जाने का रास्ता नहीं होने की वजह से सब्जी के सही दाम नहीं मिल पाते हैं। अगर गांव में सड़क होती तो वो मंडी जाकर इन सब्जियों को सही दाम में बेच सकता है। ग्रामीणों ने कई बार मामले को लेकर अधिकारियों और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक वहां सड़क का निर्माण नहीं हो सका। वहीं इस मामले में अमरवाड़ा के विधायक राजा कमलेश शाह का कहना है कि जिला प्रशासन को अनुशंसा पत्र भी जारी कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का अभी तक हल नहीं हो सका है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसा कोई फंड जारी करे जो ताकि मैं रोड बनवा सकूं। और रही बात रोड ना होने के कारण यहाँ असुविधा का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। यहाँ बड़े गांव में सोसाइटी भी है, अस्पताल भी है, तो वहाँ जाने के लिए रोड ना होने के कारण ग्रामीणों को बहुत असुविधा है। इसलिए भूल है जो कि बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल नहीं जाए, हमें सही से दाम भी नहीं मिल पाए। हाँ जी, ऐसी बहुत सी समस्या आके खड़ी होती है। अभी आप क्या चाहते हो प्रशासन से? अभी आप क्या चाहते हो? रोड चाहते हैं। रोड चाहते हो? अगर रोड नहीं बनी क्या करोगे आप? रोड नहीं बनी तो बोले कोई मानतन दी जाएगी। वोट नहीं दो। बड़े गांव से लगा सालीवाड़ा ये रोड होना चाहिए कि हमके खाद बीज लाने में राहीवाड़ा, मोहली, सालीवाड़ा ये 3-4 गांव ऐसे फंसते हैं कि खाद बीज लाने की गाड़ी घोड़ा ले जाने की बहुत ज़्यादा समस्या पड़ती। ऐसे समस्या आती किसी का समय 2-2 दिन गाड़ी नहीं निकल पाती, खप जाती तो 2-2 दिन गाड़ी नहीं निकल पाती। आप समस्या तो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है, लेकिन गुजर रहे हैं, कैसे भी गुजर रहे हैं। अभी क्या चाहते हो प्रशासन से क्या चाहिए? हमको रोड चाहिए। क्या समस्या है? समस्या यही थी कि हमने रोड के लिए भी पिछले बार पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था सारे ग्रामीणों ने कि हमको बड़े गांव से लेके ग्राम सालीवाड़ा सानी तक प्रधानमंत्री पक्की सड़क योजना चाहिए। हमारे विषय में कोई सुनाई नहीं हुई इस विषय में। और कहना चाहिए समस्या, अगर हम इस रोड की मांग कर रहे हैं तो इसमें 10 गाँव का फायदा है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सड़क नहीं, ये तो पगडंडी है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि बरसात के समय किस तरह से यहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किलों भरा होता होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अमरवाड़ा से संवाददाता राकेश चांदवंशी से। राकेश, आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं कि जो आजादी के 75 साल बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए सड़कों को लेकर, वो वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं, और ग्रामीण सड़क की वजह से यहाँ पर कई तरह की उनको परेशानियां आ रही है और गाँव में अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। क्या वजह देख पा रहे हैं आप? जी भागीरथ जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ग्राम में लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो लगातार इन ग्रामीणों की समस्या को नजरअंदाज करते जा रहा है। फिर चुनाव आते हैं, यहाँ पे नेता आता है, उनको बस आश्वासन मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। अभी भी पिछले चुनाव में ग्रामीणों ने यहाँ से चुनाव बहिष्कार किया था, उसके बाद भी उनको सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के बाद फिर पंचायत चुनाव का काफी समय बीत गया, उसके बाद फिर मिला है तो सिर्फ आश्वासन। सरपंच पंच वहां पर तमाम तरह के लोग होंगे, पंचायत तो वहां पर होगी, क्या पंचायत की तरफ से भी कोई कोशिश या प्रयास नहीं किया जा रहा है? पंचायत के पास कुछ फंड तो आता होगा, क्या वो फंड काफी नहीं जिससे वो सड़क बना सके, या फिर पंचायत की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की जा रही है? पंचायत की तरफ से बाकायदा कोशिश की जाती है, लेकिन सड़क की जो लंबाई है वो लंबाई अधिक होने की वजह से पंचायत में उतना पर्याप्त फंड नहीं आ पाता, जिससे पंचायत की तरफ से वो जो सड़क है उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। तो अधिकारी वो क्या कुछ कहते हैं? वो आते तो होंगे वहां पर, निरीक्षण करने आते तो होंगे, जनप्रतिनिधि भी वहां पर आते होंगे, जब चुनाव होता होगा तो वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए वहां पर आते होंगे। चुनाव के वक्त ही वहाँ पे जनप्रतिनिधि पहुंच पाते हैं। उसके बाद चुनाव हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया था, उस टाइम अधिकारी आए थे कि भाई चुनाव हो जाने दीजिए, आप मतदान करिए, आपकी जो रोड की समस्या वो उसका समाधान हम निकालेंगे।
उसके बाद फिर जो पंचायत चुनाव में मतदान राकेश, किया जो गया, वहां वो पर लोग- जनसंख्या रहती है, अगर ये गांव में अगर ये सड़क बन जाती है तो कितनी जनसंख्या को इससे फायदा होगा? सर अगर ये रोड बन जाती है तो लगभग 12 गांव के जो लोग हैं, 12 से 15 गांव के लोगों हाँ। को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बड़े गांव से जो मार्ग जुड़ जाएगा तो वहाँ हॉस्पिटल है, राशन दुकान है, खाद बीज लाने में किसानों को हाँ। फायदा मिलेगा। जो सब्जियों की गाड़ी है हाँ। वो भी किसानों की प्रॉपर गांव तक पहुंचेगी, तो उससे भी काफी गाँव, जो 12 गांव के लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। अभी हम तस्वीरों में जो और रोड मुख्य देख मार्ग रहे से हैं, जुड़ क्या सिर्फ जाएगा। एकमात्र यही रास्ता है जहां से गांव वालों को आना जाना करना पड़ता है? बिल्कुल, सिर्फ एक ही ये मार्ग है जिससे गांव वालों को आवागमन के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। हाँ, ठीक इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और बारिश के दिनों में ज्यादातर परेशानियां बनी रहती है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण सालीवाड़ा से जुड़ गए हैं जो कि राकेश कोहली जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, समस्याएं बड़ी हो रही हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, सड़क के नाम पर सिर्फ पगडंडी है। कितने सालों से इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, और जब वहां पर अधिकारी कोई आता होगा या जनप्रतिनिधि आते होंगे तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है, या फिर सिर्फ आश्वासन भी नहीं मिलता और आप लोग सड़क के लिए यूं ही तरस रहे हैं? जी सर, धन्यवाद। हमारी जानकारी को आपने इतना हाईलाइट किया, इसके लिए हम काफी समय से प्रयासरत हैं। कम से कम 5-6 साल से जनप्रतिनिधियों और सांसद प्रतिनिधियों और राजनीति के नेताओं से संपर्क करे हुए हैं। हमारे पास इसकी प्रतिलिपि भी है, जो कि हमने तो क्या मिला? जनसुनवाई में भी सिर्फ आश्वासन मिला आप लोग को? जी बिल्कुल, आश्वासन हमको ये दिया। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि आश्वासन मिला है लेकिन वो जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। अगर अब सड़क नहीं बनी, क्योंकि पिछले बार आप लोगों ने ग्राम पंचायत का आपने बहिष्कार किया था, अब किस तरह का आप लोग अगला कदम उठाने वाले हैं? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों का हमारा एकजुट है कि ये पंचायती चुनाव का जिस प्रकार से बहिष्कार किया था, हाँ। यदि अभी भी हमारी मांगों को ये अनसुना करते हैं प्रशासन या ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चुनावों का बहिष्कार नहीं करें, आप चुनाव में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि चुनाव, आप जो अच्छे प्रतिनिधि आप उनको चुने, अगर अच्छे प्रतिनिधि होंगे तो वो आपके काम का निर्माण कराएंगे। लेकिन आप प्रशासन में जाइए, आप कलेक्टर के पास जाइए, वहां के जो जनप्रतिनिधि है उनका घेराव कीजिए, लेकिन जाइए उनके पास, क्योंकि ये सड़क आपकी आवश्यकता है और ये अधिकार है आपका, आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। तो सड़क को लेकर यहां पर गांव वाले बेहाल हैं, कई सालों से सड़कों की मांग कर रहे हैं, और वहां के अधिकारियों को पता है, जनप्रतिनिधि को पता है, अगर सड़क बन जाएगी तो 10 गांव के लोगों को इससे फायदा होगा, लेकिन तब भी प्रशासन और अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।